रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के लिए आज का जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है वो पीसीएचएस कॉलेज फॉर वुमेन का पेपर है, जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करने लगे। ठीक है जी, तो एमसीक्यूज के आंसर्स हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो पेपर अब करीब है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। सबसे पहला एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 से है। इन लॉथरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम ईच पीक रिप्रेजेंट। लॉथरमेयर चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। इसमें हर पीक पर कौन सा एलिमेंट है, वो अल्कली मेटल्स है। लॉथरमेयर ने ग्राफ प्लॉट किया था ना, उसमें टॉप पे कौन है, अल्कली मेटल है, बिकॉज दे हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन चैप्टर नंबर 1 से, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 28, आइडेंटिफाई ग्रुप एंड पीरियड। 28 एटॉमिक नंबर जब हम निकालेंगे तो लास्ट के दो जो ऑर्बिटल होंगे वो होंगे 4s2 और 3d8। ठीक है जी। अब जब ब्लॉक की बात होती है तो इसका ब्लॉक तो डी है, लेकिन ब्लॉक नहीं पूछा हुआ, पीरियड पूछा हुआ है। पीरियड इसका फोर्थ है। ठीक है ना, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये दो बच्चे हैं। और जब लास्ट ऑर्बिटल डी होता है तो डी और उससे पहले वाले एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। 8 + 2 10 होता है, 10 कोई ग्रुप नहीं है तो वो 8b में शामिल होता है। दिस इज फोर्थ पीरियड एंड ग्रुप इज 8b। हाइड्रोजन फॉर्म आयोनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स विद ग्रुप। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बनाता है ग्रुप 1a के साथ, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड वगैरह वगैरह। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसमें जनाबे आली पूछा जा रहा है कि हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4a। ग्रुप 4a के जो हाइड्राइड्स होते हैं उसमें कौन सी एग्जाम्पल है, कोल गैस नहीं, ऑयल गैस नहीं, मस्टर्ड गैस नहीं, मार्श गैस इज द आंसर। पुराने वाले आंसर्स मिटा रहा हूँ मैं ताकि मैं इजीली इसको नीचे की तरफ लेके जा सकूं। और जनाब आली इस नेक्स्ट एमसीक्यू का हमारे पास जो आंसर है वो है मार्श गैस। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4a, इसकी आंसर है हमारे पास मार्श गैस। नेक्स्ट एमसीक्यू है ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का सॉल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं ब्राइन। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O। अगर ये ऑप्शन नहीं है Na2CO3 का ऑप्शन, उसको ऊपर भी टिक कर सकते हैं आप। द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O होता है और उसका नाम जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम इज नॉट प्रेजेंट। क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम होता है, फेल्सपार में होता है, पोटैश मीका या मीका में भी होता है। फ्लोस्पार में एल्यूमिनियम नहीं होता, ये कैल्शियम फ्लोराइड होता है CaF2। इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं एल्यूमिनियम की, उसमें इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज लीस्ट रिएक्टिव। इन तमाम एसिड्स में सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, HF। सबसे ये लेस आप कह सकते हैं एसिड है। जब हम एसिडिटी की बात करते हैं ग्रुप 7 के एसिड्स की, तो HF जो होता है वो सबसे वीक एसिड होता है इनमें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। H2S इज H2S क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, तो H2S भैया रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। सोडियम अमलगम इज एन अलॉय ऑफ सोडियम एंड मरकरी। ये चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा है, कैसनर कैलनर प्रोसेस में बनता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1b आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है A इज एन एलिमेंट ऑफ 3a एंड B बिलोंग्स टू 6a, द कंपाउंड फॉर्म। अब A हमारे पास एक एलिमेंट है और B हमारे पास है दूसरा एलिमेंट। A का ताल्लुक कौन से ग्रुप से बता रहे हैं, 3a से, तो उसका चार्ज होगा +3। B का चार्ज बता रहे हैं ग्रुप 6a से, तो उसका चार्ज होगा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2B3। ये रहा जी A2B3। चैल्कोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है जी, चैप्टर नंबर 5, ओर्स ऑफ कॉपर Cu2S। विच आयन हैज द ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रेशन। इनमें ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा, Be+2, क्योंकि इसका साइज छोटा है, चार्ज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए ये आंसर है। किप्स एपरेटस इज यूज्ड टू प्रिपेयर H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है इससे। चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है दिस इम्पार्ट्स रेड कलर टू ग्लास, जिंक ऑक्साइड रेड कलर देता है ग्लास को। इन गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस आयरन इज कोटेड विद जिंक। गैल्वेनाइजिंग में आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO3। H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। ऑक्सीजन -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन होगा -6। हाइड्रोजन +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन होगा +2। उसका आंसर होगा +4।
ऑप्शंस में नहीं है जी +4, तो क्या करें जी, कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शंस में नहीं है तो इसका मतलब है कि मे बी मिस प्रिंटिंग हो गई हो, या मे बी वो हमसे H2SO2 पूछना चाह रहे हैं, H2SO2 पूछना चाह रहे हो, तो इसी वजह से ये हमारे पास मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर H2SO2 होता तो फिर इसका आंसर होता O2-4 +2 आंसर होता। ठीक है जी। तो जनाबे अली इसीलिए ये एमसीक्यू हमारे पास, मुझे लगता है कि कुछ इसमें मिसिंग हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसीलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, इसका कोई आंसर हम यहाँ पे नहीं बता रहे। वैसे जो हमने निकाला है उसके मुताबिक +4 होना चाहिए। 19 एमसीक्यू यहाँ पे हमने कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक का इसमें इन्होंने अलग से एमसीक्यू दिए हुए हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन कॉलेज के पेपर बनाने वाले टीचर्स हैं, उन्होंने दिया है, तो जैसे उनकी मर्जी वो पेपर दे सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद है जनाब बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ, याद कीजिए बेंजीन की प्रिपरेशन में हम पढ़ते हैं बेंजीन इज अ ट्राइमर ऑफ एसिटाइलिन, दिस गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग, अगेन इथाइन या एसिटाइलिन इस्तेमाल होती है। इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। हमारे पास दो तरह के विटामिन हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन सी है, और फैट सॉल्युबल जो विटामिन ए, डी, ई और के है। तो रेटिनॉल फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये विटामिन ए का केमिकल नेम है। बाकी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, राइबोफ्लेविन, थायामिन, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट एमसीक्यू कुछ मिसिंग है कि कौन सा रिएक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे मीथेन की क्लोरीनेशन पूछी हुई है तो फ्री रेडिकल है, और अगर मिसाल के तौर पे एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स या पूछे में तो वो कुछ भी हो सकता है, तो हम इसके में कुछ नहीं कह सकते। स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है जी, फ्रक्टोज है, याद रखना है। स्वीटेस्ट शुगर फ्रक्टोज होती है, मिल्क शुगर लैक्टोज होती है, और टेबल शुगर सक्रोज होती है। ईथर्स आर रिगार्डेड एज एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से वाटर निकालेंगे तो ईथर बनता है, तो इसीलिए ईथर्स को कहते हैं एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। अच्छा जी, डायफिनाइल अमाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जनाब अली डायफिनाइल अमाइन है क्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अमाइंस होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव डायफिनाइल अमाइन, जिसके साथ 2C6H5 लगे हुए हैं N के साथ ना, फिनाइल होता है ना C6H5, 2C6H5 लगे हुए, ये हो गया जी डायफिनाइल। और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली है, तो उधर कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल या फिनाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं तो वो सेकेंडरी होता है। तो ये वाला जो अमाइन है भैया, ये सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है। अगर एक लगा होता तो वो प्राइमरी होता, अल्काइल ग्रुप अगर ये होता ना फिनाइल अमाइन तो वो प्राइमरी होता, तीनों नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगे होते तो वो टर्शरी होता, लेकिन ये है हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन। दिस कंटेन 92 to 95% इथेनॉल बाय वेट, रेक्टिफाइड स्पिरिट या रेक्टिफाइड अल्कोहल। मिथाइलेटेड स्पिरिट अलग चीज है, एब्सोल्यूट अल्कोहल 99.99% होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन गिव्स डैश इन कोल्ड स्टेट, ऑक्सीडेशन अगर इथाइन की करेंगे कोल्ड स्टेट में तो इससे बनता है फॉर्मिक एसिड, और अगर हॉट दिया हुआ है तो वो ऑक्सैलिक एसिड बनाएगा, हमारी किताब में यही गिवन है। हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp2। ठीक है जी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा डायरेक्टर, सल्फोनिक ग्रुप SO3H मेटा डायरेक्टर है। वेपोराइजिंग लिक्विड अमोनिया एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, अमोनिया जो कि लिक्विड फॉर्म में उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनते हैं। ठीक है जी। साइक्लोअल्केन्स हैव अ जर्नल फार्मूला ऑफ CnH2n सेम एज अल्कीन, याद रखिएगा अल्कीन्स का और साइक्लोअल्केन्स का जर्नल फार्मूला सेम होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड, टेबल है पेज नंबर 102 पे बुक के, उसमें मौजूद है। ये डीजल ऑयल बनता है, इस पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीजल ऑयल निकलता है। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट पॉलीसेक्राइड्स, दो दी हुई किताब में, सेलुलोज और स्टार्च। इसमें ना सेलुलोज दिया हुआ है ना स्टार्च दिया हुआ है, लेकिन आंसर इसका फिर अमाइलोज है। क्यों, स्टार्च जो होता है वो जनाबे अली अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है, तो अमाइलोज खुद भी एक क्या है, पॉलीसेक्राइड है, तो इसीलिए जवाब है। अगर वरना जो नॉर्मली पेपर में आता रहा है वो आपके पास दो चीजें आती रही हैं, और वो कौन कौन सी हैं जनाबे अली, उसमें हमने आपको पहले ही बताया अभी नाम, स्टार्च और दूसरा मैंने आपको बताया था अभी सेलुलोज, जो है ये है प्लांट पॉलीसेक्राइड, बाकी कोई भी नहीं है हमारे पास। ठीक है जी। और अगर एनिमल पॉलीसेक्राइड का पूछा जाएगा तो उसमें आपका आंसर होगा क्या नाम है उसका, ग्लाइकोजन, राइट। इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़े से रह गए एमसीक्यू, उनको देख लेते हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, दो रह गए।
डायमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर, ईथर और अल्कोहल हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का पेयर होता है इनका, याद रख लो, ईथर अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, इनका कभी भी पेयर आ जाए तुम्हारे पास तो ये तुम्हारे पास हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। पैलिंग सॉल्यूशन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है जी, Cu2O, जिसके रैट पीपीटी होते हैं, उसको कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। तो दिस इज इट। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे एमसीक्यू। इसको अच्छे से बेटे प्रिपेयर करो, और मैंने जो अपनी क्लासेस हैं उनको एमसीक्यूज भी दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्लेलिस्ट मौजूद है एमसीक्यूज की, वहां से भी एमसीक्यूज देख सकते हो। ये पेपर अभी मैंने पीएसएचएस का डिस्कस किया है, होपफुली आज शाम तक ही दूसरी वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ये भी अपलोड होने के बाद, और उसमें मैं पीसी के एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करूंगा। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से देखिए आप।